हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? आप व्यक्ति की भावनाएं जानना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना चाहते हो? रीडिंग आपके लिए है। कलेक्टिव, जनरल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देखो, बस वीडियो को लाइक करो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। आइए देखते हैं आपके व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। राशियां भी बताऊंगी, इनिशियल्स भी बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, कार्ड्स को पहले आने दीजिए। पहले यहाँ से कुछ कार्ड्स हम पुल आउट करेंगे। सबसे पहले द एम्परर हमारा निकल के आ रहा है। ऑल राइट, देन आई एम गेटिंग द 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, द 10 ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, द हायरोफेंट, ओके, हाई प्रेस्टेस। काफ़ी सारे मेजर अरकानाज आज पहले निकल के आ गए हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, सबसे पहले राशियां सुन लीजिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन यस, ऑल्सो पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, ये राशियां मुझे यहाँ पे समझ में आ रही हैं। इसके अलावा लेटर्स, लेटर टी, लेटर एच, लेटर आर, लेटर पी, लेटर एस, लेटर एन, लेटर डी, लेटर लेटर वी, लेटर एफ, लेटर ई, लेटर एच, ये लेटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, यू नो व्हाट गाइज, अहंकार और जिद, ये दोनों चीज़ों से आपके पार्टनर को टैग किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अहंकार और जिद दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। क्योंकि अहंकारी हैं इसलिए जिद्दी भी हैं, और जब रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति अहंकार की चरम पे पहुंचता है या इतना अहंकारी होता है तो रिश्ते की बैंड बजनी ही होती है। आपने कुछ समय तक इनकी अहंकार को, जिद को झेला है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के भरोसे, अपने सहनशीलता के भरोसे, मैं बोलूँगी अपने फेथ के भरोसे। कई बार जब हम स्पिरिचुअल होते हैं और हम थोड़ा सा अपना संयम रख लेते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम, तो वी ट्राई टू अकोमोडेट दैट पर्सन। हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी जिद और उसके अहंकार को भी अकोमोडेट करते हैं। ये है प्यार की पहचान, होता है ये। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे हर्मिट और हाई प्रेस्टेस दोनों के कार्ड्स हैं। ओके, हो सकता है आपके व्यक्ति भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हों, या वो भी इसको मानते हों या प्रैक्टिस करते हों कुछ, लेकिन वो उसको अपनी लाइफ में उतने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ को जानना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि मुझे आपको देख के लगता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने ईश्वर पे अपने भरोसे को कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मैनेज करने में भी इस्तेमाल करते हो। यू डू दैट, अपने आप को समझा लेते हो। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने इस व्यक्ति से डील करने के लिए खुद को समझा लिया है। आपको पता है कि भाई मुझे इससे प्यार है, मुझे इसके साथ रहना है, तो कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करना होगा, और आपने किया भी है। तो अब क्या हो गया? अब आपको अकेलापन सता रहा है। इस व्यक्ति ने इतने सारे आपके सेक्रीफाइसेस के बाद भी, आपकी इतनी सारी कोशिशों के बाद भी, मैं बोलूँगी, या फिर एडजस्टमेंट्स के बाद भी, ये पर्सन ने आपको सिर्फ एक चीज़ दी है तोहफे में। दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। क्या किया है? उम्र भर का अकेलापन आपको इनाम में दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अकेले हो आप, एक रिश्ते में होते हुए भी, ये बात जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे जुड़े भी आप अपनी इमोशनल एंकरिंग के लिए ही थे, लेकिन फिर भी यू आर एज लोन एज एनीबडी एल्स। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप? क्योंकि अकेले तो अभी भी हो। आपको ये अकेलापन खाने लग गया धीरे धीरे, तो चोटने लग गया धीरे धीरे। आपको ये लगने लग गया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप, मैं इस रिलेशनशिप में हूँ ही क्यों, राइट? यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर से एक रिवोल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप ये कह रहे हो, नहीं जमेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे, ये तो गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपने साथ जो गलत हो रहा है ना, और जो इतने सालों से या महीनों से, हफ्तों से होता आ रहा है, वो आप एक्नॉलेज कर रहे हो। आपकी इच्छा हमेशा रही है फुलफिल्ड रिलेशनशिप की। हो सकता है आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि एक ऐसी इच्छा है आपके अंदर कि इनके साथ आपका रिश्ता फुलफिलिंग रहे, और वो फुलफिलमेंट आपको मिल नहीं पा रहा है। आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं? आते हैं आपके व्यक्ति की फीलिंग्स पे। आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनको क्या चाहिए? व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू? एक तो आपके व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं, या फिर सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा है, यानी कहते सीक्रेट्स रखते हैं, या फिर जितना इनको अपने आप को शेयर करना चाहिए, अपनी बातों को, उतना ही आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं व्यूअर, कि आप एक ओवरली एक्सप्रेसिव और एक्साइटेड इंसान हो। छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा आप प्रसन्न हो जाते हो, और बहुत ओपन भी हो अपनी बातों को लेके, अपने एक्सप्रेशंस को लेके, व्यक्ति के लिए अपने कमिटमेंट को लेके। यू आर वेरी ओपन।
उतना ही ज़्यादा सीक्रेटिव आपका व्यक्ति है। अभी भी इन्होंने आपसे काफ़ी सीक्रेट्स रखे हैं, आपको जज ये बहुत करते हैं और झूठ बहुत बोलते हैं, या फिर ये कह लीजिए झूठ बोलते ना भी हो तो सच बहुत छुपाते हैं। ओके, झूठ बोलना अलग होता है, सच छुपाना अलग होता है। बोलेंगे नहीं पर छुपा जाएंगे बहुत सी चीज़ें। आपको ऐसा भी लगता है कि आपको उतना नहीं बता रहे जितना आपको बताना चाहिए। मे बी आप अपनी रोज़मर्रा के पूरा जर्नलिंग करके इनको बता रहे हो, एक एक चीज़ बता रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति नहीं बता रहा है आपको। ये व्यक्ति पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है जितना इसको दिखाना चाहिए इन शेयरिंग द डे टू डे बातें। हो सकता है पहले करते हो अब ना कर रहे हो, बट आई फाइंड दिस पर्सन टू बी सीक्रेटिव एज ऑफ नाउ। फिलहाल तो आपका व्यक्ति मुझे काफ़ी सीक्रेटिव दिखाई दे रहा है, और आपको जज भी बहुत करते हैं। ये आपकी छोटी छोटी बातों की माफ़ी नहीं है, छोटी छोटी गलतियों की माफ़ी नहीं मिलती आपको। ओके, ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बड़ी से बड़ी गलती इनकी भुला दें या रिएक्ट ना करें, लेकिन आपकी छोटी छोटी बातें भी पकड़ के व्यक्ति उसको जज करता है, या फिर आप में कमियां निकालता है, या फिर उसका इशू बना देता है। ओके, जिसका इशू नहीं बनना चाहिए वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे क्लाउन। आपके जो पार्टनर है वो आपको ह्यूमिलिएट हो सकता है बहुत करते हो या मजाक बनाते हो। कुछ के पार्टनर, सबके नहीं, ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके लुक्स का भी मजाक बनाते हो, या फिर आपसे ये कहते हो कि यार तुम तो ऐसे दिखती हो, ऐसे दिखते हो, मैंने तुमसे प्यार किया ही क्यों, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों सेलेक्ट कर लिया। या फिर आपसे ये कहते हो कि यू आर लकी टू हैव मी, तुम लकी हो कि तुम्हें मैं मिला हूँ या मैं मिली हूँ। इस तरीके से कोई वाइब देते हो आपको, जहाँ पे आपको नीचा दिखता हो, या आपको ह्यूमिलिएशन फील होता हो, अशेम्ड फील होता हो। ओके, या फिर आपके किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेकअप या आपके किसी लुक का इन्होंने मजाक उड़ाया हो। समवेयर ऐसी योर पर्सन टू बी ह्यूमिलेटिंग यू इन सम वे और द अदर। या फिर आपके बोलने के तरीके, या फिर आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या जो आपका इंटेलेक्ट है, उसका ये व्यक्ति मजाक बना रहे हों। ये भी संभव है या उन्होंने पास्ट में ऐसा किया हो। प्रोकेस्टिनेशन के तो गुरु हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनिन दिखाई दे रही है एनर्जी। दिस इज़ कमिंग फॉर यू। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका एक एम्पैथिक हार्ट है, दूसरों के दुख से, कष्ट को आप समझते हो, उससे कनेक्ट भी आप हो जाते हो, और आप ऑल्सो हीलर हो दूसरों के लिए। यू आर अ हीलर टू अदर्स, यू हील अदर पीपल्स हार्ट। द हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप सक्षम हो। कभी कभी खुद के हार्ट चक्रा को हील नहीं कर पाते हो, लेकिन दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर लेते हो। यू आर एन एब्सोल्यूट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अगर आप महिला हैं तो ही ये कार्ड आपके लिए नहीं, पुरुष हैं तो भी यू आर समबडी हु इज़ वेरी एम्पैथिक, वेरी एम्पैथिक। और कहीं ना कहीं आपके इसी रूप का, आपके इसी ट्रेट का फ़ायदा आपके व्यक्ति ने उठाया है। मे बी आप अपने व्यक्ति के लिए ओवर गिवर रहे हो। इनकी हीलिंग तो आप करते रहे, लेकिन ना ही तो उन्होंने आपकी हीलिंग की, और जो समय आपने इनकी हीलिंग में गुजारा उसमें आपने खुद की हीलिंग भी नहीं की। इस व्यक्ति के पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपके पास अधिक है। ओके, इट्स मोर। और आपके पार्टनर मुझे प्रोक्रेस्टिनेट करते बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको किसी भी डिसीजन के लिए बहुत लंबा इंतजार करवाते हैं, टू लॉन्ग वेट, टू लॉन्ग, एंड देन दिस पर्सन गिव्स अप एन आइडिया। आपके बीच में कुछ बात होती है, आपको पता है कि नेक्स्ट एक्शन इनको लेना है, ये कभी लेते ही नहीं है वो नेक्स्ट एक्शन। अगर मीटिंग की बात आ रही है, सपोज आप दूर रहते हो और आपको मीटिंग करनी है इनके साथ, आपने इनके साथ प्लान बनाया, नाउ आप तैयार हो किसी समय पे जाने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति को आपको बताना है कि वो कब मिलेंगे आपसे या उनके पास समय कब है। आप वेट करते रहोगे, ये बोलेंगे ही नहीं। आप फिर फॉलोअप करोगे, ये फिर भूल जाएंगे। आप फिर फॉलोअप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सुनने के लिए मिल सकता है कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। तो जो एक एक्शन इनको सही समय पे लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक्शन लेना काफ़ी नहीं है, सही समय पे सही एक्शन लेना ज़रूरी होता है। वरना क्या एक्शन का अचार डालोगे क्या बाद में, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या करोगे एक्शन लेके। तो उनका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसने आपके रिलेशनशिप को बहुत हार्म किया है। वेरी स्लो डिसीजन मेकिंग, चलाते रहना, चलता वाला एटीट्यूड, कर दूंगा, हो जाएगा, देखेंगे, फ्यूचर की छोड़ो, आज में जियो, हो ये सुन सुन के थक चुके हो आप ये सुन सुन के। दिस इज लाइक टू मच फॉर यू। ओके, आपके व्यक्ति ना अपने हिसाब से स्टोरीज को कर लेते हैं और आपको जज भी कर लेते हैं, और कई बार तो उसमें सच भी नहीं होती। आप कई बार अपने व्यक्ति की तरफ से इसलिए भी अशेम किए गए हो, या आपके साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं जबकि उन्होंने आप पे शक किया है, और सच्ची घटनाओं पे भी आधारित नहीं है उनका शक। कुछ भी, किसी भी बात पे लड़ना शुरू कर देंगे आपसे, और आप ही सोचते हो कि यार मैंने किया क्या है, व्हाट हैव आई डन, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। ओके,
सच्ची झूठी बातों पे ये व्यक्ति अपने आप ही जो है जजमेंट्स बना लेता है। ओके, और रश करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि इस व्यक्ति ने आपके लिए इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा रहे हैं या रहते हैं, अभी भी बहुत फील कर रहे हैं अपने आप को इम्पल्सिव आपके लिए। एक टाइम ऐसा होता है दिन का कि जब ये बिल्कुल भी आपसे बात करना नहीं चाहते हैं या आपके पास आना नहीं चाहते हैं, और एक समय ऐसा होता है दिन का जब ये व्यक्ति चाहता है कि बस तुरंत प्रकट होकर आपके पास आ जाए। आई फील वेरी रशिंग एनर्जीज इन दिस पर्सन, आई फील अ लॉट ऑफ इम्पल्सिव एनर्जीज इन दिस पर्सन फॉर यू, लॉट ऑफ इट। सडनली आजकल बहुत फील कर रहे हैं ये आपके लिए, रश फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, गश ऑफ इमोशंस फील कर रहे हैं व्यक्ति आपके लिए। ओके, एंड ये इमोशनली भी बहुत लो फील कर रहे हैं अभी, क्योंकि स्पिरिचुअल एंकर नहीं है इनका जो कि आप हो। तो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी बर्नड आउट राइट नाउ, और इनका कुछ भी काम करने का या आगे ले जाने का मन नहीं कर रहा है, कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा है किसी भी काम को आपके बिना। सच है ये बात, क्योंकि ये पर्सन मुझे मुस्कुराता हुआ तो दिख रहा है लेकिन मन से बहुत दुखी है। सिर्फ शो के लिए, दिखावे के लिए ये दूसरों को दिखा रहा है और आपको शायद दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके बिना खुश है, लेकिन सत्य यह है कि आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, सो इज़ द केस विद हिम और हर ऑल्सो, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। आपके बिना खुशी नहीं है, आपके बिना तरंग नहीं है, आपके बिना उमंग नहीं है, आपके बिना जीवन जीने की जिसको बोलते हैं ना कि एक चाहत होती है ना, जिसमें आप बहुत खुश होते हो, वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लव वुल्फ, ओ माय गॉड, सॉरी नॉट लव, लोन वुल्फ। आपके व्यक्ति इज लाइक अ लोन वुल्फ, अकेला वुल्फ, जहाँ पे ये अपने आप को एक लोनर फील कर रहे हैं। ओके, आपको खोने से भी डरते हैं फिलहाल और आपके पास आने से भी डरते हैं फिलहाल। इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर ली अपनी इमोशनल स्टेट को। आपके पास आने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, अपना अहम छोड़ना पड़ेगा, ईगो छोड़ना पड़ेगा। और दूर रहने का मतलब है अकेले रहना, लोनली रहना, आपके उस प्यार से अपने आप को महरूम रखना, जो ये बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके अपने आप को दूर रख रहे हैं। तो इन दिस पर्सन फीलिंग लाइक अ लोन वुल्फ, इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी। ओके, नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी। और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं ये आपको लेके, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे सर्चिंग चल रही है व्यूअर आपकी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस गूगल। थिंकिंग ऑफ यू, प्रोफाइल क्रीपिंग। आपको एक तरफ तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और एक तरफ आपके लिए पूरी सर्च जारी है। प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपने रिसेंटली किसको फ्रेंड ऐड किया देख रहे हैं, और अगर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हुई, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ तो किसी दोस्त की तरफ से देख रहे हैं, उसकी प्रोफाइल में लॉगिन करके देख रहे हैं, या अननोन नंबर्स, अननोन प्रोफाइल से देख रहे हैं, अनोनिमस प्रोफाइल से देख रहे हैं। अ लॉट ऑफ सर्चिंग इज गोइंग ऑन अराउंड यू। आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं, व्यक्ति मूव ऑन कर गया है। ओहो, मूव ऑन बहुत ज़्यादा दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और आपका व्यक्ति किसी डिसीजन मेकिंग की वर्ड्स पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। उफ, कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, बट फिर भी आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है और बढ़ेंगे भी। इनका प्रोक्रेस्टिनेशन हटेगा, इंडिसाइसिवनेस हटेगी और ये डिसीजंस बना पाएंगे आपके लिए जो अभी तक इन्होंने नहीं लिया है। आपके हक में होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। विल सी हाउ इट गोज़। बट आपका व्यक्ति डेफिनेटली आपके बिना रहने का तो अभी आदी हुआ नहीं है, और कहीं ना कहीं आदी होना भी नहीं चाहता है। ये आज की रीडिंग इस बात से रिजल्ट किया मुझे ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।